हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं और पेड़ पौधे हमें फूड और शेल्टर जैसी चीज़ें देते हैं। हमें अच्छा खाना और साफ हवा इकोसिस्टम के बैलेंस से मिलता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे हम इंसान पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और पेड़ हमें वापस ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार से जानवर भी पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड देता है और पेड़ उसे ऑक्सीजन देता है। इसे हम पारितंत्र या इकोसिस्टम का फंडामेंटल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। बेटा, हम लोग जो धरती में हैं परितंत्र की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं, समझ गया? इसीलिए कहते हैं कि कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना। अगर कचरा हम लोग यहाँ वहाँ फेंकेगा तो हम लोग जो पर्यावरण जो है खराब हो जाएगा, समझ गया? कौन सा रंग का डस्टबिन में फेंकना चाहिए? कोई लोग काला डस्टबिन फेंकता, कोई लोग नीला डस्टबिन, कोई लोग हरा डस्टबिन। देखो बेटा, अलग अलग कचरा के लिए अलग अलग डस्टबिन बना हुआ है, ठीक है? जैसा कि हरा वाला डस्टबिन में गीला वाला कचरा डालना है और नीला वाला डस्टबिन में सूखा वाला कचरा डालना है। और जैसा कि कांच उच हो गया उसके लिए अलग से एक डस्टबिन है, ठीक है? अलग अलग कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन बना हुआ है। लेकिन लोग तो सब तरह का डस्टबिन है, सब तरह का कचरा फेंकता है, ऐसा क्यों? इस बच्चे के बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आप ही बोलिए, हम जो कहते हैं हम क्या वो करते हैं? रोज सुबह होती है और शाम ढल जाता है। कहीं पे धूप गिरती है तो कहीं पर छाई। एक पल आप सुरक्षित है तो दूसरे पल आपका खतरा होता है। लोग दुनिया में आते हैं और एक दिन ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। दुकानें सुबह खुलती है और शाम होते ही बंद हो जाता है। हम जिंदगी के सफर में हैं और ये दुनिया एक साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। पहले कचरा यहाँ वहाँ पड़ा रहता था, मैं उतना परवाह नहीं करता था, जहाँ दिखे फेंक दो। वैसे पूछने कौन आता है? जब सभी फेंक रहे हैं तो एक हैबिट बन जाता है, पर ये हैबिट कब पर्यावरण को नुकसान करने लगता है पता ही नहीं चलता। वैसे मेरी आंखें तब खुली जब मेरे मकान मालिक किराया मांगने के लिए मेरे रूम पर आए थे। अरे साला हंसी को रवि भी सोता ही है। और फिर कैसे चल रहा है? कुछ खास नहीं, बैठिए। हम यहाँ बैठे नहीं है, निकालो मेरा 3 महीने का किराया। अभी तो नहीं है, जब जॉब मिलेगा तो आपको दे देंगे। क्यों बीच में अवेलेबल किया था, उसका क्या हुआ? वो तो किसी और को नहीं। क्यों पढ़ाई नहीं किया? पढ़ाई किया था मगर कंपटीशन था ज्यादा है कि। अरे हम क्या धर्मशाला खोल के रखे क्या? है? रूम के अंदर में देखो हर जगह तुम गंदगी करके रखा। क्योंकि मैंने सारा रूम में गंदगी फैला रखी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा और रूम छोड़ देने को कहा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। अब रूम है, रूम तो गंदा होगा ही। लेकिन जब मैं उनके बच्चे से मिला तब मुझे पता चला उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। हम हमारे समाज में तभी बदलाव ला पाएंगे जब हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छा काम के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। हमें अगर कल को बदलना है तो हमें आज से बदलना होगा, ताकि हमारा लापरवाही हमारा बच्चों का कल न बन जाए। बेटा, लोग जो करते हैं वो आप नहीं करना, ठीक है? अगर उस लोग अगर कचरा नीचे फेंक दिया होने से आप वो कचरा को उठा के डस्टबिन में डालना, ठीक है? अभी कौन सा डस्टबिन में डालना आपको पता है? हरा डस्टबिन में गीला कचरा फेंकना चाहिए, सूखा वाला जो कचरा है और ब्लू डस्टबिन में, और बाकी जो कचरा है वो बाकी वाला डस्टबिन में डालना चाहिए, समझ गया? गुड। हाँ बेटा, ये पढ़ो, हाँ, ठीक है? हम जो पढ़ाएगा वो आप पढ़ना, ठीक है? हमारा पर्यावरण बचाना है तो हमारा पर्यावरण को बचाना है तो हमें सही कदम लेना है। हमें सही कदम लेना है। एक छोटा सा कदम क्लाइमेट चेंज की ओर बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक छोटा बच्चा
जब पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर सकता है तो कम से कम मैं तो अपनी बुरी आदतों को सुधार ही सकता हूँ। अब हम रोज पर्यावरण के ऊपर चर्चा करते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मुझे उससे उम्मीद नहीं था कि वो इतना बदल जाएगा। जब मैंने उसे रूप पे डांटा, उसके बाद से जो बदलाव आया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह बदलाव हर लोगों में आना चाहिए।